ये कहानी ब्रिन नाम की एक लड़की की है जो अपने घर में अकेली रहती थी। उसका घर शहर के बाहर है। ब्रिन की माँ की मौत के बाद इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, इसलिए वो अकेली रहती थी। उसकी माँ का शहर का एक मॉडल बनाने का सपना था, जिसे ब्रिन अब पूरा करना चाहती थी। उसने अपने शहर का पूरा मॉडल तैयार किया था, जिसे वो समय के साथ साथ ठीक करती रही और कुछ बदलाव भी किए। ब्रिन गुजारे के लिए कपड़े सिया करती थी। एक दिन जब वो कपड़े सिलने के बाद उन्हें देने जा रही थी, उसे अपने घर के बाहर एक अजीब सा घेरा बना हुआ दिखता है, जिसे वो पानी से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन हटा नहीं पाती। अब वो कार चलाती है और शहर की ओर जाती है। रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जिसे वो पसंद करती थी, लेकिन जब वो कार रोककर उसकी तरफ देखती है तो वो लड़का वहां से जा चुका होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शहर के लोग ब्रिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसका घर शहर से बाहर था। क्या कारण था वो हमें बाद में पता चलेगा। ब्रिन यहाँ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन वो इस शहर को छोड़ने में असहाय थी, क्योंकि उसकी माँ को यहीं के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। इसलिए वो हर बार अपनी माँ की कब्र पर जाती है। जब वो वहां गई तो वहां भी काफी लोग थे। जब ब्रिन उन्हें हाय कहती है तो कोई उसका जवाब नहीं देता। हर कोई उसे नजरअंदाज कर रहा था, यानी उस पर कोई ध्यान नहीं देता। अब रास्ते में उसे अपनी बचपन के दोस्त मॉड के माता पिता दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो छुप जाती है। यहाँ ये स्पष्ट था कि उसके लिए शहर में आना मना था। ब्रिन खुद अकेले नहीं रहना चाहती थी, लेकिन दरअसल ये उसकी मजबूरी थी। अब वो घर आती है और अपने बचपन के दोस्त मॉड को एक लेटर लिखती है। तभी उसके घर एक पोस्टमैन आता है जो एक पार्सल देने आया था, जिसमें एक छोटा सा स्कूल था, जिसे उसने अपने शहर के मॉडल के लिए मंगवाया था। स्कूल को अपने मॉडल में रखकर वो बहुत खुश है। इसी तरह हंसते खेलते वो अपना लेटर भी पूरा करती है, जिसे वो मॉड को लिख रही थी। जिसमें वो लिखती है, मॉड, मैं जानती हूँ कि मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और मुझे हर समय तुम्हारी याद आती है। उसके घर में मॉड की तस्वीर भी थी, जो उसके बचपन की ही थी। मॉड अब कहाँ थी, मॉड का रहस्य क्या था, अब ये सब हम बाद में जानेंगे। एक रात जब ब्रिन सो रही होती है, तभी अचानक उसके घर की सारी लाइटें जल जाती हैं, लेकिन ब्रिन अभी भी सो रही थी। थोड़ी देर बाद सारी लाइटें भी बंद कर दी गई। तभी बाहर से कुछ गिरने की आवाज आती है। आवाज सुनकर ब्रिन जाग गई थी। वो आवाज दरअसल बाहर से किसी कूड़ेदान के गिरने की आवाज थी। जब ब्रिन जाकर उसे ठीक करने के लिए लाइट चालू करती है, तो उसके घर में कोई लाइट नहीं जलती। जब वो नीचे आती है तो देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला है और उसके घर में एक अजीब सा जीव घूम रहा था। जब ब्रिन ने ध्यान दिया तो उसे पता चला कि यह कोई जीव नहीं, बल्कि एक एलियन था। इसने भी ब्रिन को देख लिया था, तो अब वो उसका पीछा करते हुए ऊपर आता है। ब्रिन तेजी से भागती है और अपने कमरे में बिस्तर के पास छुप जाती है। जब एलियन ब्रिन के कमरे में पहुंचता है तो वो बिस्तर के नीचे जाकर छिप जाती है। उसने पास में एलियन के पैर देखे, जो बहुत अजीब थे, लेकिन जब एलियन को कोई नहीं मिलता तो वो वहां खिड़की से बाहर आ जाता है। अब ब्रिन ने जल्दी से खिड़की बंद कर दिए थे। तभी उसे महसूस होता है कि एलियन उसके छत पर घूम रहा है, तो अब वो जल्दी से नीचे जाती है और अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है। तभी उसके घर की सभी लाइटें जल्दी जल्दी चालू और बंद होने लगती है। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी अपने आप काम कर रहे थे। ये सब देखकर ब्रिन पुलिस को बुलाना चाहती है, लेकिन उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा था। फ़ोन भी उसके फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जैसे ही हालत में था। दरअसल एलियन हर चीज़ को नियंत्रित कर रहा था। ब्रिन डर जाती है और कोने में बैठ जाती है। तभी एलियन उसके पास आ जाता है। यहाँ ब्रिन ने एलियन का चेहरा ध्यान से देखा। ये देखकर वो डर जाती है और वहाँ एलियन को धक्का देकर अपने कमरे में भाग जाती है। तभी अचानक घर के दरवाजे में धमाका हुआ, जिसकी चपेट में ब्रिन आ गई। ये सब भी एलियन ने ही किया था। वो घर के हर चीज को बिना छुए नियंत्रित कर रहा था। अब जब ब्रिन शहर का मॉडल के ओर जा रही थी, तभी एलियन उस टेबल को भी गिरा देता है। तभी टेबल के नीचे टूटे हुए लकड़ी ब्रिन के हाथ में आ जाती है। यहाँ जब एलियन ब्रिन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी ब्रिन एलियन के सिर में लकड़ी का वो टुकड़ा मार देती है, जिससे एलियन की वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर ब्रिन काफी डर जाती है और पूरी रात एलियन की लाश के सामने बैठकर सदमे में रहती है।
सुबह ब्रिन एलियन की लाश को देखती है और उसे ढक देती है और वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन डेड हो गया था। फोन के साथ साथ घर में मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी खराब हो गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब एलियन की मौत की वजह से हुआ था, क्योंकि वो हर चीज को नियंत्रित कर रहा था। ये देखकर ब्रिन यहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसकी कार भी खराब हो चुकी थी। अब वो सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसकी नजर उसके सर पर जाती है जहाँ से खून बह रहा था। अब वो जल्दी से नहाने चली जाती है और तैयार होकर अपने घर के दरवाजे के सामने एक सोफा रखकर उसे बंद कर देती है। दरअसल कल रात एलियन से लड़ते समय एलियन ने उसका दरवाजा तोड़ दिया था। अब वो साइकिल लेकर शहर की ओर निकल जाती है, जहाँ उसे पोस्टमैन की वैन दिखती है। उसका भी बुरा हाल था, यहाँ तक कि जो लड़का ब्रिन को पसंद था उसका घर भी एलियन ने तोड़ दिया था और उसके घर के बाहर भी बिल्कुल वैसा ही घेरा था जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में ब्रिन के घर के बाहर देखा था। इसके बाद वो जल्दी से पुलिस स्टेशन जाती है, जहां मॉड के माता पिता उसे देखते हैं। मॉड की माँ उसके चेहरे पर थूक देती है। ये देखकर आप अंदाजा लगा ही गए होंगे कि मॉड का परिवार उसने कितनी नफरत करता था। ब्रिन समझ गई थी कि उसे शहर के कोई लोग मदद नहीं करने वाले हैं, इसलिए वो रोते हुए अपने घर वापस चली जाती है। लेकिन रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो रही थी, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ब्रिन समझ गई कि इस शहर में उसका कोई नहीं है। शहर के सभी घरों के सामने एक ही तरह का गोल घेरा था। इसका मतलब है कि एलियन यहाँ भी हमला करने वाले थे। वो घेरा एलियंस द्वारा बनाया गया था। तभी पोस्टमैन बस में बैठी ब्रिन पर हमला कर देता है। दरअसल वो एलियन के वश में था। उसके गले में कुछ ऐसा था जिससे एलियन ने इंसानों पर कब्जा कर लिया था। एलियन नहीं चाहते थे कि कोई इस शहर को छोड़कर जाए, इसलिए पोस्टमैन भी ब्रिन को रोक रहा था। उस बस में और भी कई लोग थे जो एलियंस के नियंत्रण में थे। अब ब्रिन ने उनसे दूर भागने का कोशिश किया और एक चर्च में आ गई, लेकिन वहां का दरवाजा बंद था। उसे पास में एक कब्रिस्तान दिखाई देता है। अब वो इसके अंदर एक कब्र के पास चली जाती है जो मॉड का था, यानी उसके बचपन की दोस्त मर गई थी, जिसकी मौत ब्रिन की गलती की वजह से हुई और इसलिए शहर में हर कोई उससे नफरत करता था, खासकर मॉड के माता पिता। कहानी का एक पहलू स्पष्ट था, मॉड मर चुकी थी और इसकी वजह खुद ब्रिन थी, इसलिए वो अपनी सहेली को माफ करने के लिए लेटर लिखा करती थी। वो बहुत शर्मिंदा है। जब ब्रिन की नजर आसमान पर जाती है और वो देखती है तो हर तरफ काले बादल छाए हुए हैं। आकाश में बहुत सारे अंतरिक्ष यान थे। वो डरकर वहां से भाग जाती है और उस लड़के के घर जाती है जिसे वो पसंद करा करती थी। वहां और भी बहुत से लोग थे जो सभी आसमान की ओर हाथ उठाए खड़े थे। उनके गले में वही चीज थी जिसे हमने पोस्टमैन के गले में देखा था। इसका मतलब ये है कि इन पर भी एलियंस ने कब्जा कर लिया था। जब ब्रिन उसके घर पहुंचती है तो वो देखती है उस एलियन की लाश अभी भी वहीं पर पड़ी थी जिसका उसने अंत कर दिया था। उसके मुंह से एक अजीब सा तरल पदार्थ निकल रहा था। जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो चारों ओर काले बादल थे। ब्रिन समझ गई थी कि एलियंस फिर से हमला करने वाले हैं, इसलिए वो डरने की बजाय एलियन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो घर के अंदर जाती है और एक लाइटर और एक चाकू उठाती है और पानी को उबालने के लिए स्टोव पर रख देती है। फिर वो सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देती है। वो अपने घर के टूटे दरवाजे को कीलों की चादर से ढक देती है। थोड़ी देर बाद वो जो कीले लगाई होती है वो अपने आप बाहर गिर जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ एलियंस आ गए थे। सबसे पहले वो अपने साथी एलियन की लाश को खींचते हैं जिसे ब्रिन ने खत्म कर दिया था। ये देखकर ब्रिन घर के बेसमेंट में जाकर छिप जाती है। तभी एक और एलियन उसके घर में प्रवेश करता है। वो बेसमेंट में आ गया था। ब्रिन कैंची उठाकर एलियन को खत्म करना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर जो शक्ति थी वो हर चीज को अपने ओर खींच सकता था, इसलिए वो कैंची भी खींच लेता है। मॉड और ब्रिन की जो तस्वीर उसके हाथ में थी उसे भी एलियन ने खींच लिया है और वो उसे बहुत ध्यान से देख रहा है। इसका फायदा उठाकर ब्रिन वहां से भाग जाती है और वापस ऊपर आ जाती है। तभी उसे ऊपर एक छोटा सा एलियन दिखाई देता है। वो छोटा था लेकिन उसके हाथ बहुत लंबे थे। वो ब्रिन को अपनी हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ब्रिन किसी तरह वहां से निकलती है और जो खौलता पानी उसके पास रखा था वो उस छोटे से एलियन के ऊपर डाल देती है, लेकिन उस एलियन को कुछ नहीं होता। अब ब्रिन अपने बाथरूम में छुपी हुई थी,
लेकिन वो एलियन बहुत तेज था। वहां बाथरूम का दरवाजा भी अपने हाथ से तोड़ देता है। तभी ब्रिन अब खिड़की से भागने की कोशिश करती है, जहां से एलियन ने उसके पैर पकड़ लिए। ब्रिन झाड़ू उठाती है और उस एलियन की पिटाई करती है। लड़ाई के दौरान उस झाड़ू की छड़ी भी टूट जाती है। अब ब्रिन उस टूटी हुई छड़ी को उस एलियन के कंधे पर मारती है। एलियन ने उसे अलमारी से लटका दिया। फिर ब्रिन अलमारी के दरवाजे से उसके सिर पर मारती है। इतनी कोशिशों के बाद आखिरकार उसने उस एलियन का अंत कर ही दिया। जब ब्रिन बाहर आती है तो एक और एलियन उसका इंतजार कर रहा था, जिसके हाथ और पैर भी काफी लंबे थे। इधर ब्रिन को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी पीछे से पोस्टमैन आता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जो अभी भी एलियंस के नियंत्रण में था। बाहर का एलियन अपने साथियों को इशारे से यहाँ बुलाता है। वहां एलियंस का अंतरिक्ष यान आ चुका था, जो अब ब्रिन को अपने साथ ले जाना चाहते थे, क्योंकि वो उनके साथियों को खत्म कर रही थी। तभी अंतरिक्ष यान से सफेद रोशनी नीचे आती है। उस प्रकाश की ओर ब्रिन पोस्टमैन को धक्का दे देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस जमीन पर आ जाता है और गिर जाता है। यहाँ मतलब स्पष्ट था, ये एलियंस केवल ब्रिन को यहाँ ले जाने के लिए आए थे। लंबे पैरों वाला एलियन भी ब्रिन के पीछे था। वो उसके घर के ऊपर चढ़ जाता है। तभी ब्रिन जल्दी से अपनी कार में जाकर छिप गई, लेकिन वहां एलियन भी आ गया था। ब्रिन तेजी से कार से बाहर आती है और वो उस एलियन को कार में बंद कर देती है। वो उस पर एक जलता हुआ लाइटर छोड़ देती है, जिससे कार में बहुत जोरदार धमाका होता है। धमाके से उस एलियन की भी मौत हो गई, लेकिन फिर भी एलियन के अंतरिक्ष यान से निकलने वाले सफेद रोशनी ब्रिन का पीछा कर रही थी। वो दौड़ते हुए अपने घर में आती है। तभी उसे अंदर एक और एलियन मिलता है, जो पहले उसके पीछे बेसमेंट में आ गया था। वो उसे खत्म करने के बजाय उसकी तस्वीर को ध्यान से देख रहा था। तभी पीछे से ब्रिन उस एलियन पर हमला करने के बारे में सोचती है, लेकिन एलियन को इसके बारे में पता चल गया था, इसलिए वो ब्रिन पर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। और अब ब्रिन के घर के अंदर एक लाल बत्ती आती है, जिसने उसे जमा कर रख दिया था, यानी वो वहीं जमी हुई थी। अब एलियन उसके पास आता है और अपने मुंह से एक अजीब सा कीड़ा निकालता है। दरअसल ये एक पैरासाइट की तरह काम करता था। ये इन एलियंस के हथियार था, जिसे वो उसके मुंह में डाल देता है। इस तरह वो भी दूसरे लोगों की तरह ब्रिन को अपने वश में कर सकता था। यानी जितने भी लोग एलियंस के वश में थे, ये पैरासाइट उनके गले में था। तभी ब्रिन जाग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सपने से जागी हो। दरअसल अब वो पैरासाइट ब्रिन के शरीर पर हावी हो चुका था। इसने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। इसने ब्रिन को उसके सपनों की दुनिया में फंसा दिया था, जहां वो अपना जीवन अपने शहर की दुनिया और मॉड के साथ बिताएगी। जब वो मॉड को अपने सामने देखती है तो उससे माफ़ी मांगती है कि वो उसे माफ़ कर दे। तभी ब्रिन को समझ आता है कि सिर्फ उसका एक सपना है, असल में उसकी दोस्त मॉड मर चुकी है। तभी वो अपने गले में हाथ डालती है और पैरासाइट को बाहर निकाल देती है, जो एलियन ने उसके गले में डाल दिया था। ऐसा करते ही वो अपनी असल दुनिया में आ जाती है। अब जैसे ही वो पैरासाइट को ज़मीन पर गिराती है, ऊपर से एक रोशनी उस पर पड़ती है, जिससे पैरासाइट को नया शरीर मिल रहा था, जो बिल्कुल ब्रिन की तरह दिखता था। आसमान में एलियंस के कई अंतरिक्ष यान थे। हर कोई अपना काम कर रहा था। यहाँ हम उन अंतरिक्ष यानों से निकलने वाली रोशनी के बारे में सीखते हैं। सफ़ेद प्रकाश मनुष्य को ऊपर खींचने के लिए था, जमाने के लिए लाल प्रकाश, जबकि ऑरेंज प्रकाश जो नई बॉडी बनाने के लिए था। अब उस पैरासाइट से एलियन ब्रिन बनाया गया था। ये असली ब्रिन पर चाकू से हमला करती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और फिर सफ़ेद रोशनी उसे अंतरिक्ष यान में ले जाती है, जहाँ की कई सारे एलियंस थे। उसके सर पर उंगली रखकर उन्होंने उसकी यादें जानने चाही। इससे ये भी पता चलता है कि पुरानी जिंदगी में उसके साथ क्या हुआ था, पूरा शहर उससे नफरत क्यों करता था और उसकी सहेली की मृत्यु कैसे हुई। तो हुआ यूं कि ब्रिन और मॉड के बीच बचपन में खेलते हुए झगड़ा हो गया था। मॉड ब्रिन को धक्का देती है। बदले में ब्रिन ने एक पत्थर उठाया और मॉड को मारा।
उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ब्रिन अपने ख्यालों में छोटी ब्रिन को लेटर लिखने से मना कर देती थी ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। उसे पुरानी यादें याद नहीं हैं। सब कुछ जानने के बाद एलियंस ने फैसला किया कि वो ब्रिन को उसकी दुनिया में वापस भेज देंगे। इसलिए उन्होंने उसे फिर से नीचे फेंक दिया। उसे वापस आकर अच्छा लग रहा था। वो अपनी दुखद यादें भूल गई और एलियन से लड़ाई की। हम देखते हैं कि ब्रिन अपना जीवन खुशी से जी रही है। अब पूरा शहर उससे अच्छे से बात करता है। जिस लड़के को वो पसंद करती थी वो भी अब उसके साथ ठीक था। वहां पर एक पार्टी में डांस कर रही थी। उसके साथ एक लड़का भी था। ब्रिन का जीवन बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो चाहती थी। अंतरिक्ष यान अभी भी आकाश में उड़ रहे थे। लगता है कि पूरे शहर पर अब भी एलियंस का नियंत्रण है। और ब्रिन की यादें जानने के बाद उन्होंने सब कुछ उसके मुताबिक कर दिया है, क्योंकि ब्रिन ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जिसने उन एलियंस से लड़ाई की थी। तो यहाँ फिल्म के नाम के मुताबिक कहानी भी साफ थी। आपको कोई नहीं बचाएगा, आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। ब्रिन को किसी ने नहीं बचाया था, शहर में किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। वो मुसीबतों से खुद लड़ी। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।